हेलो फ्रेंड्स, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीके के टॉप 25 प्रश्न जो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनका कलेक्शन किया गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें जीएस पूछी जाती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल सी हो, चाहे बिहार का या यूपी का कोई भी एग्जाम हो। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन को आप अंत तक देखिए। आइए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1975 में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसको 2 अक्टूबर 1975 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अगर आरबीआई का एक्ट पूछ ले, आरबीआई एक्ट कब आया था? तो 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। आप इसको याद रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारसेक खाली स्थान को मापने की एक इकाई है। तो इसका सही आंसर है पारसेक लंबाई अथवा दूरी को मापने की एक इकाई है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कार्ल सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन की जिसे खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने और भारी जल D2O की खोज की थी यूरे तथा वार्न ने। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1957 में भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1957 में 10 पैसे, 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे। तभी से मुद्रा प्रणाली, दशमलव मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्डर निम्नलिखित में से किन धातुओं की एक मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर है सोल्डर सीसा तथा टिन का एक मिश्र धातु है। आइए और कुछ मिश्र धातुओं को देख लेते हैं, जैसे कि जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, टिन और जस्ता। पीतल में होता है तांबा और जस्ता और कांसा में होता है तांबा और टिन। ये सभी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है एंटमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहते हैं। आइए और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी मनुष्यों का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है और पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है और भूगर्भ का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर है जाइलम के द्वारा पादप में जल का परिवहन होता है। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला है कि फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में पहुंचाना है और दूसरा है कि पादप में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर है एमिनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें 20 एमिनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। आप इसे भी याद कर लेंगे क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछा गया है कि कितने अमीनो अम्लों से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? तो इसका सही आंसर है यकृत। वाई या से यूरिया और या से यकृत, आप याद कर लीजिए। यूरिया का उत्पादन यकृत करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव शरीर में आयरन की अधिकता के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर है हीमोक्रोमैटिस रोग होता है मानव में आयरन की यानी लोहे की अधिकता के कारण। आइए
और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसे रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है और पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। आइए और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी और डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है? तो इसका सही आंसर है पेंगुइन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लेंगे। आइए कुछ और देख लेते हैं कि लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एंड्रॉयड और विस्टा, यूनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक उत्सर्जन करता है, यानी कि सबसे अधिक इसका परसेंटेज है। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड 56% है, मीथेन 16% है और हाइड्रोकार्बन 12% है, ओजोन 10% है और नाइट्रस ऑक्साइड 5.4% है। आप इसको भी याद कर लेंगे। आइए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि यह केरल में मनाया जाता है ओणम। आइए और फेस्टिवल देख लेते हैं, जैसे काला घोड़ा उत्सव जो होता है वो मुंबई में मनाया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं कि बेहदी खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? तो इसका सही आंसर है यह मेघालय का एक पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। आइए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उसको देख लेते हैं, जैसे कि फुगड़ी नृत्य गोवा का है, फुगड़ी नृत्य गोवा का है, कथकली केरल का है और घूमर राजस्थान का है और झूमर झारखंड का है और इसका सही आंसर है बेदीखलम मेघालय का एक पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़रूरी है, आप इसको याद कर लेंगे, सभी ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस शैली से जुड़ी हुई हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई एक नृत्यांगना थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कौन सी शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ चिकनकारी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर है कि यह एक केरल के महान चित्रकार थे। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से तैयार कर लेंगे। आइए इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि इनके प्रमुख चित्र है सत्यवादी हरिश्चंद्र, कृष्ण और बलराम, रावण और जटायु। ये सभी आप याद कर लेंगे कि ये सब राजा रवि वर्मा के चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का कौन सा क्षेत्र पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है गुजरात पटोला प्रिंट दुपट्टों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है, देवदास उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास उपन्यास को लिखा था। और कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं या रचनाओं को देख लेते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा और गीतांजलि, प्रेमचंद की है गोदान, गबन और निर्मला, मुल्कराज आनंद की है कूली और अनटचेबल, हरिवंश राय बच्चन की है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये सब इनकी रचनाएं हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है? ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक
को किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। आइए नेहरू जी के कुछ और इम्पोर्टेंट पुस्तक को देख लेते हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, टूवर्ड फ्रीडम और मेरी कहानी। ये सभी जवाहरलाल नेहरू की इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और आइए इनके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए मिला था 1997 में। इनके अन्य पुस्तकें कौन सी हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, पावर पॉलिटिक्स। ये सभी अरुंधति राय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं। आप इन्हें भी याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर है नरसिम्हन राव। नरसिम्हन राम श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। श्रीलंका का यह सर्वोच्च सम्मान है, जो है श्रीलंका रत्न पुरस्कार श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है? तो इसमें फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, लेकिन जापानी इसकी भाषा कार्यकारी भाषा नहीं है। आइए संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी भाषाओं को देख लेते हैं। इसमें कुल 6 भाषाएं हैं आधिकारिक तौर पर, जो कि ऑफिशियल यूज होती हैं। इसमें से है अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, रशियन और चीनी। इसकी स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 2 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें 193 सदस्य हैं। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इसके महासचिव हैं। दोस्तों इतना क्वेश्चन था। आप लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे जो कि जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।